हेलो एंड वेलकम टू डी एम बट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। चलिए शुरू करते हैं आज गाला का पेपर नंबर 4, वो भी ग्रामर के फुल सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे भैया? तो ऑब्वियसली सबसे पहले शुरुआत तो होगी अपने एमसीक्यू के साथ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, हु हैड स्पोकन टू द गर्ल टू सिट डाउन। अब सबसे पहले बड़े ही आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यहाँ आपका जवाब रहेगा एन एल्डरली मैन। बहुत सारे लोग एन ओल्ड लेडी लिखते हैं, नहीं, यहाँ पे एक एल्डरली मैन आए थे, वो वल्ली को बैठने की बात करते हैं। चलिए नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज चाइम्ड इन, हियर इज द वर्ड चाइम्ड इन, यानी दो व्यक्ति बात कर रहे हो और तीसरा अगर इंटरफियर करता है तो दैट इज नोन एज चाइम्ड इन। ऑब्वियसली यहाँ पे जवाब आने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज इंटरवेंटेड, यानी दखल अंदाजी करना। चलिए नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। वल्ली डज नॉट एक्सेप्ट हरसेल्फ एज अ ब्लैंक। वल्ली अपने आप को क्या मानने को तैयार नहीं है भैया? वल्ली अपने आप को चाइल्ड मानने को बिल्कुल राजी नहीं है। चलिए नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वल्ली डिड नॉट लीव द सीट फॉर, वल्ली ने भैया अपनी सीट क्यों नहीं छोड़ी? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, द फियर ऑफ लूजिंग द सीट। उसे ऐसा लगा कि भैया उसकी सीट चली जाएगी, सो दैट्स वाई उसने सीट नहीं छोड़ी। चलिए शुरुआत किससे करते हैं भैया? वोकेब से करते हैं। वोकेब में सबसे पहले जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है एस्थेटिक, दूसरा है लेजेंड, the third one is banished and the fourth one is meditation. Okay, ascetic का मीनिंग होता है भैया सन्यासी, जो बुद्ध धर्म में होते हैं वो। चलिए शुरुआत करते हैं। We have an Indian legend too. Okay, ये चाय वाला लेसन है। Okay, चाय की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन का आंसर बनेगा भैया लेजेंड। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। ओके, एस्थेटिक माने सन्यासी, तो दूसरे में आएगा एस्थेटिक। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, उसे बड़ी नींद आती थी जब वो मेडिटेशन करता था तब। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर ड्रंक बैनिश स्लीप। बैनिश का मीनिंग क्या होता है? तो बैनिश का मीनिंग होता है भैया रोकना, रेजिस्ट करना। तो हियर विल बी द आंसर लेजेंड, एस्थेटिक, मेडिटेशन एंड बैनिश्ड। चलिए शुरुआत करते हैं भैया एफ ऑफ से, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच से। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब सबसे पहले यहाँ क्रोकोडाइल के साथ इनडायरेक्ट सी कंपैरिजन की गई है, सो दैट्स वाई आंसर यहाँ मेटाफर तो बनता ही बनता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ क्रोकोडाइल्स भैया रोने की बात करते हैं, यानी कि रो रहे हैं, यानी कि ह्यूमन एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन भी बनेगा। तो डेफिनेटली हियर माय आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ आप तो जानते ही हैं बॉल पोम में होता क्या है कि बच्चे का बॉल गुम जाता है और जो भी पोएट होते हैं वो दूर से बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पोएट एक भी अपने क्वेश्चन या एक भी अपनी बात का एक भी आंसर नहीं पाते हैं, यानी बच्चा उसके एक भी आंसर का जवाब नहीं देता है। तो यहाँ जब भी कोई एफओएस ऐसी आए, ऐसी कोई बात हो पोम में कि विदाउट गेटिंग द आंसर, आप यहाँ कोई भी आप किसी भी इनएनिमेट चीज़ से बात कर रहे हो या ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो आपकी बात का प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी एफोस्ट्रॉफी। तो हियर माय आंसर विल बी ऑप्शन बी, एफोस्ट्रॉफी। तो भैया सबसे पहले में आएगा मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन और 16 में आएगा भैया एफोस्ट्रॉफी। चलिए एरर्स की ओर चलते हैं। अब एरर में बड़ी सारी गलतियां यहाँ गाला वालों ने की हैं। द नेक्स्ट मूवमेंट ही फील्स। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली फील्स, तो फील्स का हम क्या करेंगे भैया? फेल्ट करेंगे। ध्यान से अगर देखोगे तो हमारे फर्स्ट फ्लाइट की बुक से चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से ये पैराग्राफ लिया हुआ है। तो देखो कई बार क्या होता है, गाला ने जो आंसर दिए होते हैं ना उसके ऊपर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ तुम जानोगे तो फर्स्ट फ्लाइट का जो ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, तो यहाँ पहली ही स्टोरी में क्या होता है, तो सीगल वाला जो पूरा लेसन है वो पूरा लेसन पास्ट टेंस में है। तो यहाँ फिल्स कर क्या रहा है भैया? फिल्स विल बी रिप्लेस विथ फेल्ट। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। सच बताऊं, हियर इज नो एरर, कोई गलती ही नहीं है, राइट? अगर यहाँ पे स्प्रेड्स दिया होता तो मैं भैया स्प्रेड्स का स्प्रेड यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे मैं स्प्रेड SPREAD कर देता, लेकिन दिक्कत ये है भैया कि कुछ दिया ही नहीं है।
तो यहाँ कोई एरर ही नहीं बनता, यहाँ गाला की गलती है। द विंड रस्ड ऑन हीज, अब देखो यार, द विंड रस्ड ऑन हीज इतना ही दिया है, लेकिन रस्ट के साथ यहाँ पे ऑन नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, अगेंस्ट आता है। ये बहुत ही खतरनाक वाली ब्लैंक है, तो 24 को जरा याद रखना चाहिए। ब्रेस्ट फैदम, देन अंडर, अब टी एच ई एन देन में गलती है यहाँ पे, सो टी एच ई एन देन विल बी रिप्लेस विथ टी एच ई एन देन। स्टमक एंड अबाउ हिज विंग्स, अब ध्यान से देखो, इधर अगेन गलती अबाउ में चल रही है, अबाउ की जगह पे भी क्या आता है, अगेंस्ट। ये एक ही पैराग्राफ ऐसा है जिसमें 2 बार अगेंस्ट आता है, राइट? तो ऑन की जगह पे भी अगेंस्ट आता है, अबाउ की जगह पे भी अगेंस्ट आता है, तो यू शुड बी क्वाइट केयरफुल अबाउट दिस। ही कुड फेल्ट, अब कुड के बाद यहाँ पे फेल्ट डाला हुआ है। अब कैन कुड सबके बाद तो V1 आता है, तो फेल्ट की जगह पे क्या लोगे भैया, फील लोगे। एंड लास्ट वन, हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। सच बताऊं, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। शायद 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 यहाँ कटिंग की जगह पे भैया कट दिया होता, तो कट का मैं डेफिनेटली क्या करता भैया, कटिंग करता। तो यहाँ गाला ने बड़ी ही गलतियाँ की है, यहाँ 2 जगह पे तो उन्होंने एरर ही नहीं दिए। ओके, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। चलिए आगे चलते हैं भैया। ओके, अब बात किसकी चलेगी, तो अब बात चलेगी भैया पंक्चुएट द पैरा की। वेल एनीवे सिट पैगी, शी हैज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। सबसे पहले वेल, सबसे पहले तो सेड पैगी लिखा हो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में होगा। वेल उसके बाद कॉमा तो चाहिए ही चाहिए। ओके, सो वेल, वेल के बाद कॉमा, एनीवे सेड पैगी। ओके, सो वेल एनीवे यहाँ पे तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा, रह गया यहाँ पे क्या भैया, सेड पैगी। ओके, चलिए सेड पैगी के बाद कर देते हैं कॉमा। ओके, कॉमा के बाद क्या रहेगा, तो यहाँ कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, वेल के बाद अगेन कॉमा। ओके, अब दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे। शी हैज गॉन नाउ, नाउ के बाद अगेन कॉमा। सो व्हाट कैन वी डू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा का तुमको ध्यान रखना है, उसके बाद यहाँ कॉमा का ध्यान रखना है, वेल के बाद भी कॉमा का ध्यान रखना है। दोबारा से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं, ओके, और लास्ट में जाके एंड करते हैं। नाउ के बाद कॉमा चलता है, ओके, यहाँ पे कॉमा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी आता है। बढ़िया वाला पंक्चुएट द पैरा आपको यहाँ पे दिया गया है, तो यू मस्ट वॉच इट क्वाइट केयरफुली। चलिए शुरुआत करते हैं जिससे अब शुरुआत करेंगे प्रेपो और आर्टिकल की ब्लैंक के साथ। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. यानी यहाँ आंसर बनेंगे विदाउट, एज, और, हाउ, फॉर और ऑन। चलिए ओके, डू एज रिलेटेड की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छे वाले सेंटेंसेस यहाँ पे हैं 40 से लेके 44 तक। चलिए शुरुआत करते हैं भैया डू एज डिरेक्टेड के साथ। सबसे पहले वाले सेंटेंस की आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, मेक इट अफर्मेटिव। यहाँ भैया जो भी अपना यंग सीगल है उसको ऐसा ही लगता है कि उसकी जो विंग्स है ना वो कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करने वाली। अब सपोर्ट नहीं करना माने फेल होना या रिफ्रेन फ्रॉम, लेकिन रिफ्रेन फ्रॉम से ज़्यादा अच्छा है फेल वाली चीज़। तो देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही फेल्ट सर्टन दैट, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, हिज विंग्स वुड, यहाँ तक भी और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेवर सपोर्ट, तो ये जो कोई भी आपका नेवर सपोर्ट है उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, वुड फेल टू सपोर्ट। ओके, वुड फेल टू सपोर्ट, नेवर की जगह पे फेल डाल दिया तो ऑब्वियसली आपका सेंटेंस जो नेगेटिव था वो अफर्मेटिव बन ही गया। ओके, वुड फेल टू सपोर्ट हिम। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं, ही फेल्ट सर्टन दैट हीज विंग्स वुड रिफ्रेन फ्रॉम सपोर्टिंग हिम। ओके राइट, तो हीज विंग्स, ओके, यहाँ पे ऐसा ही बनेगा हीज विंग्स या हीज विंग्स। ओके, हीज विंग्स वुड रिफ्रेन फ्रॉम सपोर्टिंग हिम, कुछ इस तरह का आंसर बनी जाएगा। चलिए, तो 2 तरीकों से आप बना सकते हो, राइट, नो इश्यू विद दिस। चलिए, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड,
क्या बनाने को बोला गया है? सिंपल। अब जब भी कोई सेंटेंस एंड से जुड़ा हो और अगर तुमको उसको सिंपल बनाना हो, ऑब्वियसली आईएनजी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो लिफ्टिंग वन हैंड कॉमा ही वेव्ड। चलिए 42 की ओर बढ़ते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, चेंज द डिग्री। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया वाला सेंटेंस इस पेपर का हो सकता है। अ पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी लोगों के पास पेपर जितना पेशेंस नहीं है। तो यहां पे क्या बनेगा? पीपल डू नॉट। अब जैसे ही आप पीपल के बाद डू नॉट डालते हो, जो कोई भी आपका हैज है उसका क्या बन जाएगा? हैव। सो पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर। बहुत ही बढ़िया वाला सेंटेंस है, याद करके देखिएगा। सो पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर। 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। 43 भी एक बढ़िया वाली डील हो सकती है। आपने ज्यादातर नो सुनर में क्या देखा होगा? डू, डज या डिड। लेकिन इस सेंटेंस में नो सुनर के बाद आने वाला है हैड। कैसे? तो सेंटेंस देखो भैया वैसे। ओके, सो नो सुनर हैड द क्लास असेंबल्ड। अब यहां पे क्या आएगा? धैन। सो धैन मिस मैसन अनाउंस द विनर। अब नो सुनर हैड द क्लास असेंबल्ड। वैसे तो ज्यादातर अपन ने यहाँ पे डू, डज या डिड देखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ डू, डज और डिड की जगह पे क्या आ रहा है भैया? हैड आ रहा है। सो नो सुनर हैड द क्लास असेंबल्ड धैन मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। बड़े कम सेंटेंस ऐसे आपने को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो अनयूजुअल काइंड ऑफ सेंटेंसेस है दैट यू मस्ट रिमेंबर बाय हार्ट। चलिए नंबर 44 के आंसर की तरफ। दे वरंट टॉकिंग अबाउट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, चेंज द वॉइस। अब जरा गौर से देखिए, वॉज वर प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस यानी किसी भी सेंटेंस में आपको एमीजर या वॉज वर प्लस आईएनजी अगर दिखे तो उसे पैसिव में कन्वर्ट करने का टूल बनेगा बीईआईएनजी, बीइंग। राइट? आईएनजी के बाद में जो वर्ड है दैट वर्ड इज माय ऑब्जेक्ट। उठा के मैं कहां पे लाऊंगा? सेंटेंस की शुरुआत में। सो चांसेस वेरेंट का वेरेंट रहेगा वैसे का वैसा। सो चांसेस वेरेंट। अब मैंने आपको बताया लेना पड़ेगा क्या मेरे को? बीइंग। तो ले लीजिए यहाँ पे बीइंग। जिसको आईएनजी लगाया है उसी का V3। तो टेकिंग का V3 क्या बनेगा? टेकन। सो चांसेस वेरेंट बीइंग टेकन बाय देम। जैसे ही V3 आएगा सीधा ही क्या डालना है? बाय। और बाय के बाद ढेका क्या करेंगे भैया? धैम। अब रह क्या गया? ऑन बीइंग एब्सोल्युटली। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन बीइंग लेट टुडे। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? ऑन बीइंग लेट टुडे। बहुत सारे बच्चे ऑन बीइंग लेट टुडे में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, ऑन बीइंग लेट टुडे वो हमारे क्या है भैया? अदर वर्ड्स, जिसके साथ हमारा कोई लेन देन है नहीं। तो ये सेंटेंस भी मुझे काफी हद तक बढ़िया वाला दिखा। सो दैट वाज all about your Gala paper number 4. Here, DM Sir is signing off. Thank you. Bye.